आज हम बात करेंगे अपने साइकोलॉजिकल बिलीफ सिस्टम के ऊपर। बिलीफ सिस्टम से मेरा मतलब है कि क्या चीज़ हमें मुश्किल लगती है। अब आपने नोटिस किया होगा क्लास के अंदर ज़्यादातर ये होता है कि कुछ बच्चों को कोई काम बड़ा आसान लगता है, कुछ को वही काम मुश्किल लगता है। कई बच्चे हैं फॉर एग्जांपल उनको मैथमेटिक्स, साइंस या कोई टॉपिक मुश्किल लगता है। उन्हीं उसी क्लास में दूसरे बच्चे जो हैं वो ऐसे हैं जिनको वो सब्जेक्ट बड़े आसान लगते हैं, जिनमें वो अच्छा स्कोर करते हैं। कई बच्चों को लैंग्वेजेस इश्यू रहते हैं, कई बच्चों को कोई और पर्टिकुलर स्पोर्ट्स से रिलेटेड, मान लीजिए कोई स्पोर्ट्स आपको मुश्किल लगता है, कोई टास्क, बेसिक टास्क, जनरल टास्क आपको मुश्किल लगता है। तो इस तरह की जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं वो आपके बिलीफ सिस्टम की वजह से हैं। ऐसा कुछ नहीं है जो अगर कोई और कर सकता है आप नहीं कर सकते। आप भी वो कर सकते हैं और आप भी वो सीख सकते हैं जो दूसरा कर सकता है। चाहे वो छोटी से छोटी चीज़ हो या मुश्किल से मुश्किल कोई इवेंट हो, आप वो सारी चीज़ें सीख सकते हैं। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आती है? हमारा बिलीफ सिस्टम। अच्छा, ये बिलीफ सिस्टम ना कभी आपको बताता नहीं है, ना आपको पता चलता है। हमेशा ये अंदर ही अंदर रहता है, आपको अंदर से रोकता है। जैसे मान लीजिए कोई डिफ़िकल्ट टास्क आपको लगता है, आप वो टास्क करने से पहले आप मना कर देते हो, आप कोई एक्सक्यूज़ दे देते हो। अब वो मना करना, वो एक्सक्यूज़ जो आपके अंदर से आ रहे हैं, वो आपका बिलीफ सिस्टम आपको रोक रहा है। आपके अंदर का विश्वास, आत्मविश्वास। तो आज हम उस पे बहुत ज़्यादा बातें करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत अच्छी टेक्नीक मैं आपके सामने रखूँगा, जिसको यूज़ करके आप अपने आप को अपग्रेड कर सकते हैं। हर बच्चे के लिए उसका पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, किसी चीज़ में आपको आसान लगता है, किसी में मुश्किल लगता है। मान लीजिए अकेले आप मार्केट चले गए और मार्केट में बहुत भीड़ थी, बहुत सारे लोग थे और उन सबको देख के आपको थोड़ी घबराहट फ़ील होने लग गई। या फिर आप सडनली स्कूल चेंज करके नए स्कूल में पहुंचे, वहां पे टोटली नए टीचर्स हैं और उन टीचर्स को देख के आपको घबराहट होने लग गई। आप कॉन्फिडेंटली अपनी बात उन तक रख ही नहीं पाए, क्योंकि अनजान टीचर, अनजान लोग, अनजान जगह। राइट, ऐसा होता है, हम सबके साथ यूजुअली होता है। घर में कोई मेहमान आ जाए, आते ही पूछे, हाँ बेटा जी क्या कर रहे हो, पोएम सुनाओ, छोटे बच्चों के साथ करते हैं ना, तो वो बच्चा बड़ा कॉन्शियस हो जाता है, आप सभी बड़े घबरा जाते हो। बेशक आप कॉन्फिडेंटली अपने घर के बंदों से बात कर सकते हो, घर में फैमिली मेंबर से बात कर सकते हो, लेकिन दूसरे लोगों से बात करने में हमें थोड़ी सी हिचक होती है। वो सेल्फ कॉन्फिडेंस हमारे अंदर आता ही नहीं, हमें बड़ा डर लगता है, घबराहट होती है। तो अब क्या करें? चलिए भाई, इसका भी सोल्यूशन ढूंढते हैं। हम एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे। उस एक्सरसाइज से हम थोड़ा सा अपनी आइडेंटिटी को एनालाइज करने की कोशिश करेंगे कि आपकी खुद की पहचान कैसी है। ओके, व्हाट टाइप ऑफ आइडेंटिटी यू हैव, आपका बिलीफ सिस्टम कैसा है, आप खुद को कितना जानते हो या खुद कैसे हो, इसको समझने की कोशिश करते हैं। स्टार्ट करते हैं। इमेजिन करें, कल्पना कीजिए, दिमाग में सोचिए कि आप एक लंबे रास्ते पे चल रहे हो, सीधा। इमेजिन करें आप एक सीधे रास्ते पे, लंबे रास्ते पे ऐसे चल रहे हो, ठीक है। दोनों तरफ ग्रीनरी है और एक सड़क है, एक लंबी सड़क है, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर जहां तक नजर जाती है उतनी लंबी सड़क है और आप पैदल चल रहे हो उस सड़क पे। इस तरफ भी ग्रीनरी है, इस तरफ भी ग्रीनरी है और आप सड़क पे अकेले पैदल चल रहे हो, कोई गाड़ी नहीं है, कोई और व्यक्ति नहीं, आप अकेले हो। और जैसे जैसे आप चल रहे हो, कुछ दूरी पे एक टी पॉइंट आ जाता है। टी पॉइंट का मतलब है आगे कोई रास्ता नहीं है, या तो आपको लेफ्ट जाना पड़ेगा या राइट जाना पड़ेगा, और आप लेफ्ट में मुड़ते हो। और जैसे ही आप लेफ्ट में मुड़ते हो, आपके सामने एक दीवार आ जाती है। देखिए इस दीवार की हाइट क्या है, ये दीवार का कलर क्या है, ये दीवार कितनी बड़ी है, क्या आप इस दीवार को पार कर सकते हो? अगर पार कर सकते हो तो पार करें। अगर आप पार नहीं कर पा रहे हो तो देखिए दीवार के साथ में एक छोटा सा दरवाजा है, उस दरवाजे से दूसरी तरफ आ जाएं, दीवार के दूसरी तरफ आ जाएं। जैसे ही आप दीवार के दूसरी तरफ आते हैं, आपके सामने एक वाटर बॉडी है, पानी से जुड़ी हुई कोई चीज है। इट कुड बी एनीथिंग, पानी से जुड़ी हुई कोई भी चीज अपने दिमाग में सोचिए। जैसे ही आप दीवार पार करते हैं, दरवाजे से दूसरी तरफ आते हैं, आपके सामने एक पानी से जुड़ी हुई कोई चीज है। देखिए वो चीज क्या है, ध्यान से देखें, उसमें पानी रुका हुआ है या पानी में हलचल है। अब उस पानी को देखते देखते इमेजिन करें कुछ दूरी पे आपको एक जंगल नजर आता है। देखिए वो जंगल दूर से डरावना है या हरा भरा है। अब आप उस जंगल के अंदर जाइए। जैसे ही आप पैदल पैदल उस जंगल के अंदर जाते हैं, देखिए जंगल के अंदर अंधेरा है या रोशनी है, अंधेरा है या पत्तों के बीच में से रोशनियां आ रही हैं। जंगल में कच्चा रास्ता होता है, पगडंडी बोलते हैं, आप उस कच्चे रास्ते पे चल रहे हो और कुछ दूरी पे आपको एक चाबी पड़ी हुई मिलती है।
देखिए वो चाबी कैसी है, छोटी है, बड़ी है, उस चाबी को उठाएं। जैसे ही आपने उस चाबी को उठाया, इमेजिन करें आप आगे चल रहे हैं, कुछ दूरी पे एक घर नजर आता है। देखिए वो घर कैसा है, छोटा है, बड़ा है, महल है, झोपड़ी है, जैसा भी जो भी आपके दिमाग में है, तो उस घर के बारे में सोचें। घर के आसपास जानवर, पक्षी कुछ है, एनिमल्स हैं, या बिल्कुल सुनसान है। देखें, उस चाबी से उस घर का दरवाज़ा खोलें, और जैसे ही आप घर का दरवाज़ा खोलते हैं, आपके सामने देखिए उस घर के अंदर कोई है या नहीं है। अगर है तो वो कौन है, और नहीं है तो क्या उस घर में कोई आईना दिख रहा है जिसमें आप अपने आप को देख पा रहे हैं? देखने की कोशिश करें। नाउ लुक एट मी। देखिए जो दीवार है वो दीवार रिप्रेजेंट करती है हमारे लाइफ के चैलेंजेस को, प्रॉब्लम्स को। जैसे लाइफ में हमें कोई भी चीज, कोई प्रॉब्लम आ जाए हमारे सामने, चाहे छोटी सी प्रॉब्लम लेके चलते हैं, आप साइकिल चला रहे हैं, टायर पंचर हो जाए, सिंपल, ये एक प्रॉब्लम है। आसपास कोई पंचर की दुकान नहीं है, कोई हवा वाला नहीं है, अब आपको पैदल पैदल उस साइकिल को लेके जाना है। अब ये प्रॉब्लम है आपके लिए, ये सुनो, सिंपल सी। अब दीवार जो है वो आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स के बारे में दिखाती है। अब ये दीवार ऊंची होने का मतलब है, अगर वो दीवार आपसे नीची है, इसका मतलब आप अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स को अपने से ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं समझते, अपने से वीक ही समझते हो। आपको लगता है कि आप किसी भी प्रॉब्लम को इजीली फेस कर सकते हो। अगर वो प्रॉब्लम आपके बराबर है तो बराबर समझते हो, और ऊपर है तो प्रॉब्लम्स जो लाइफ में आपके पास आती है उनको आप खुद से बड़ा समझते हो। लेकिन अगर वो दीवार ऊंची है फिर भी आपने पार कर दिया, इट मीन्स आपके अंदर सेल्फ कॉन्फिडेंस है कि कितनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो आप उससे फाइट कर सकते हो। अगर आप दीवार पार नहीं कर पाए, चाहे वो छोटी है या बड़ी है, इट मीन्स आपके अंदर कहीं ना कहीं डर है कि आप लाइफ की प्रॉब्लम्स को पार नहीं कर पाओगे, चैलेंजेस से आप थोड़ा सा डर जाओगे। तब आपको सपोर्ट की जरूरत पड़ेगी। वो दरवाजा जो है वो सपोर्ट को रिप्रेजेंट करता है कि किसी का सहारा, चाहे फैमिली का, फ्रेंड्स का, टीचर्स का, दोस्तों का, उनका सपोर्ट आपको चाहिए होगा उस प्रॉब्लम को डील करने के लिए। तो जो बच्चा दरवाजा लेके गया है, वो जब भी उसके पास कोई प्रॉब्लम आई है उसने किसी ना किसी से सपोर्ट मांगा है, चाहे वो किसी से भी मांगा हो, चाहे अपने क्लासमेट से मांगा हो, टीचर से मांगा हो, फैमिली मेंबर से, उसने वो सपोर्ट मांगा है। उसके बाद आता है वोटर बॉडी। वोटर बॉडी रिप्रेजेंट करती है बच्चों आपके लाइफ में रिलेशनशिप्स, संबंध। अब रिलेशनशिप कैसे, आपकी फैमिली के साथ हो सकते हैं, फ्रेंड्स के साथ हो सकते हैं, टीचर्स के साथ हो सकते हैं, कोई भी रिलेशनशिप। अगर आपके मन में, आपके दिमाग में किसी रिलेशनशिप्स को लेके क्लियरिटी नहीं है, आप धुंधले हो, क्लियरिटी नहीं है, आपको कंफर्म नहीं है कि वो रिलेशनशिप आपके लिए अच्छा है, नहीं है, सही है, नहीं है, तो वो जो पानी आपने देखा होगा वो साफ पानी नहीं होगा। पहली बात, अगर वो पानी साफ है मतलब रिलेशनशिप साफ है। अगर वो पानी रुका हुआ है, एक बर्तन में है, जार में है, तालाब में है, स्विमिंग पूल में है, रुका हुआ पानी है, तो आपके जीवन में जो रिलेशनशिप्स हैं वो रुके हुए हैं, वो ठहरे हुए हैं। मतलब जितना प्यार आपको पिछले साल मम्मी पापा से मिला, दोस्तों से मिला, उतना ही इस बार मिल रहा है, कुछ नया नहीं है। ठीक है, जितना केयर आपको अपने फ्रेंड से पहले मिली थी उतनी अब मिल रही है, जितनी टीचर से मिली उतनी अब। अगर वो पानी रुका हुआ है, अगर वो पानी बहता हुआ है, जैसे प्रतिभा ने बताया फाउंटेन था, कोई लेक थी, रिवर थी, समुद्र था, नदी थी, कुछ भी था, अगर वो बहता हुआ पानी है, इट मीन्स आपके लाइफ में नए नए रिलेशनशिप्स बनाना आपको अच्छा लगता है, आपको नए दोस्त बनाना अच्छा लगता है। ठीक है, आप बड़े कंफर्टेबल होते हो लोगों के साथ मिलने जुलने में। अगर पानी छोटा है तो आप कंफर्टेबल नहीं होते हो, और पानी अगर बहता हुआ है तो आप कंफर्टेबल हो। ठीक है, अपने लाइफ में दोस्तों के साथ। वो जंगल, जंगल रिप्रेजेंट करता है आपकी लाइफ में फ्यूचर को लेके आपकी सोच कैसी है। फ्यूचर मतलब अगर जंगल दूर से डरावना लग रहा है तो आपको हमेशा फ्यूचर की टेंशन होती रहती है, पता नहीं कल क्या होगा, कल कैसे होगा, मैं कर पाऊंगी, कर पाऊंगा, नहीं कर पाया तो क्या होगा, ये नहीं हुआ तो क्या होगा, वो हो गया तो क्या, मतलब फ्यूचर की टेंशन। अगर आपका जंगल अच्छा है, सुंदर है, तो मतलब फ्यूचर में आपको कोई टेंशन नहीं है, आप रिलैक्स हो फ्यूचर को लेके। अगर फ्यूचर अंधेरा लग रहा है, डरावना लग रहा है जंगल, तो आप फ्यूचर को लेके डरे हुए हो, अंदर ही अंदर एक डर आपके अंदर बैठा हुआ है। जंगल के जब आप अंदर पहुंचते हैं, अगर वहां पे आपको मिला अंधेरा, इट मीन्स आपको ये लगता है फ्यूचर में कोई भी आपका साथ नहीं देगा, आप अकेले ना रह जाओ।
अगर आपको पत्तों में से रोशनी आ रही है, इट मीन्स आपको यकीन है कि जो आपके आसपास के लोग हैं, आपके संबंध जिनके साथ हैं, आपके परिवार के लोग, फ्रेंड्स के लोग, कोई ना कोई आपको फ्यूचर में साथ जरूर देगा। इस बात को ध्यान से समझिएगा। उसके बाद आती है चाबी। अगर चाबी रिप्रेजेंट करती है आपकी लाइफ की अपॉर्चुनिटीज को, अगर वो चाबी छोटी है तो जीवन में जो भी मौका आपको मिलता है आप उसे छोटा समझते हैं। कोई भी अपॉर्चुनिटी मिलती है आपके लिए चल ठीक है। अगर वो चाबी बड़ी है, जो भी बड़ी का मतलब किसी के लिए हो सकता है ये भी छोटी हो और किसी के लिए हो सकता है ये भी बड़ी हो। बड़ी मतलब आपको क्या लगता है वो छोटी थी या बड़ी थी। तो अगर वो चाबी आपकी बड़ी है, इट मीन्स आपको लाइफ में आने वाली जो अपॉर्चुनिटीज हैं वो आपको बड़ी लगती है। चाहे वो छोटी अपॉर्चुनिटी भी होगी तो भी आपको वो बड़ी लगेगी और आप उसको उतनी ही रिस्पेक्ट दोगे उस अपॉर्चुनिटी को, जो भी मौके आपको जीवन में मिलने वाले हैं। उसके बाद आया घर। घर के पास आपने देखे जानवर। अगर आपके घर के आसपास पक्षी हैं, जैसे प्रतिभा ने कहा बर्ड्स थी, पक्षी हैं, फ्लावर्स हैं, एनिमल्स हैं, ओके, पेट्स हैं, अगर इस तरह का कुछ है तो इट मीन्स आप प्रकृति से प्रेम करते हो, आपको एनवायरनमेंट से आप प्यार करते हो, नेचर से आप प्यार करते हो, तो आप प्रकृति के साथ जुड़े हुए हो। अगर नहीं तो कहीं ना कहीं आप अकेले पड़ गए हो। आपको नेचर, वेदर, ठीक है, माउंटेन्स, ग्रीनरी, पेड़, जानवर, इन चीजों से लगाव थोड़ा थोड़ा कम होता जा रहा है, जो कि सही नहीं है। उसके बाद घर। घर अगर छोटा है तो इट मीन्स फ्यूचर का जो टारगेट आपने बनाया हुआ है वो आपकी कैपेबिलिटी के हिसाब से छोटा है। आपके अंदर कैपेबिलिटी ज्यादा है लेकिन आपने टारगेट जो लिया हुआ है वो छोटा है। आप बड़ा कर सकते हो लेकिन आपने टारगेट छोटा बनाया हुआ है। अगर घर बड़ा है इट मीन्स आपने अपने लाइफ का जो टारगेट है, मिशन जो है, वो बहुत बड़ा बनाया हुआ है, अच्छा बनाया हुआ है। कई बच्चों को हो सकता है महल दिखाई दिया हो, कई बच्चों को बहुत बड़ा बंगला दिखाई दिया हो, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। घर के अंदर चाबी लगाने के बाद जैसे ही आपने दरवाजा खोला, घर के अंदर वो व्यक्ति, अगर कोई व्यक्ति आपको नजर आया तो वो व्यक्ति नजर आया होगा जिससे आप सबसे ज्यादा प्यार करते हैं या फिर जो आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। कई बार ऐसा भी होता है, कई लोगों को वो लोग दिखते हैं जिनसे वो बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, गुस्सा है जिनके लिए, तो वो भी दिख सकते हैं। तो उसमें कारण क्या है कि वो बंदा आपके दिमाग पे हावी है, उनके बारे में आप बहुत ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है। जो भी व्यक्ति आपको घर में, अगर कोई नहीं दिखाई दिया तो मतलब शीशा दिखाई दिया, तो आप सबसे ज्यादा प्यार खुद से करते हो। यू लव योर सेल्फ, ओके। तो आप सबसे ज्यादा प्यार खुद से करते हो। अगर शीशे में आपको खुद भी दिखाई नहीं दिए, आप अपने आप को भी नहीं देख पाए, इट मीन्स आप अपने आप के लिए ही क्लियर नहीं हो, आप खुद से भी प्यार नहीं करते हो। थोड़ा सा नीरस हो गई है जिंदगी, थोड़ा सा आपको अपने आप से भी एटलीस्ट प्यार करना चाहिए। तो ये एक छोटा सा ऑब्जर्वेशन था। आप सबने अपने अपने रिजल्ट्स मैच कर लिए होंगे। अब इसी प्रोसेस को हम अब दोबारा करेंगे लेकिन अलग तरीके से करेंगे। अब हम अपनी रिक्रिएट करेंगे अपने फ्यूचर को, अपने फ्यूचर को रिक्रिएट करेंगे, अपनी सेल्फ इमेज को रिक्रिएट करेंगे, अपने कॉन्फिडेंस लेवल को रिक्रिएट करेंगे, उसे बूस्ट करेंगे, ठीक है। एक छोटी सी एक्सरसाइज करेंगे आप सभी और उससे आप पाएंगे कि आप चाहें तो कितना कुछ चेंज कर सकते हैं। चलिए, इस एक्सरसाइज के लिए आपको खड़ा होना पड़ेगा। सबको खड़े हो गए हैं? आप ध्यान से देखिए। अब आपको अपनी राइट हैंड की फिंगर को पॉइंट करना है सामने, ऐसे जैसे मैं आपको कर रहा हूं। गुड। अब आपने धीरे 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 कमर सीधी रखनी है, हाथ सीधा रखना है, कमर सीधी रखनी है, गर्दन सीधी रखनी है और सिर्फ अपने हाथ को बैंड करना है जहां तक आप कर सकते हैं। जहां तक आपको लगता है कि मैक्सिमम जा सकता है वहां तक बैंड कीजिए अपने हाथ को, ठीक है। सीधा रखना है अपने आप को और आपने मुड़ना नहीं है, आपने सीधा रखना है अपने आप को। जहां तक बैंड हो सकता है, आपको लगता है कि इससे ज्यादा स्ट्रेच नहीं हो पाएगा, वहां तक स्ट्रेच करना अपनी फिंगर्स को। अब अपनी गर्दन पीछे ले जाएंगे और उस जगह को देखेंगे जहां आपकी फिंगर पॉइंट कर रही है। आपकी फिंगर कहां पॉइंट कर रही है? मेरी फिंगर इस एलईडी में यहां सेंटर में पॉइंट कर रही है, ठीक है। ये मैंने देख लिया, सेंटर तक पॉइंट कर रही है। आप अपना अपना पॉइंट देख लीजिए, आपकी फिंगर कहां पॉइंट कर रही है, उसे मार्क कर लीजिए अपने दिमाग में, ठीक है। फिंगर कहां पॉइंट कर रही है। अब हाथ को सीधा कर लें, नीचे ले आए, ध्यान से सुने। अब एक लंबी सांस लें, रिलैक्स करें अपने आप को और सिर्फ इमेजिन करें। करना कुछ भी नहीं है, सिर्फ सोचना है। आंखें बंद करें, रिलैक्स करें और सिर्फ इमेजिन करें कि आपने अपना हाथ उठा रखा है, जैसे अभी उठाया था, उठा रखा है। उठाना नहीं है, सिर्फ इमेजिन करना है। कल्पना करें कि आपने अपना हाथ ऐसे हवा में दोबारा उठा रखा है। उठाना नहीं है, सिर्फ कल्पना करनी है।
आप धीरे धीरे अपने हाथ को पीछे की तरफ जाते हुए महसूस करें कि आपका हाथ अब पीछे स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है, स्ट्रेच हो रहा है। और इमेजिन करें आपका हाथ पूरा 180 डिग्री तक पीछे जा चुका है, मतलब बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में पीछे पहुंच चुका है। इमेजिन करें आपका हाथ पीछे जा चुका है। अपने आप को इमेजिन करें कि अब आपका हाथ पीछे 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 और पीछे जा चुका है। अब अपने हाथ को उठाएं, फिंगर को पॉइंट करें, अपने हाथ और फिंगर को दोबारा पॉइंट करें, सामने ले आएं। आप वैसे ही दोबारा स्ट्रेच करें और पीछे ले जाएं, स्ट्रेच करें और पीछे ले जाएं। अपने आप को हिलाना नहीं है, सिर्फ हाथ हाथ मूव करेंगे, चेस्ट सीधी रहेगी। पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं, पीछे ले जाएं और रोक दें। जहां तक मैक्सिमम ले जा सकते हैं वहां जाके रोक दें। अब आंखें खोलें और देखिए अब आपकी फिंगर कहां तक पहुंची है। पहले नंबर पे जब हमने किया था, टेस्ट किया था, तो हमने अपनी लिमिट को चेक किया कि मेरी लिमिट कितनी है। आप जितना मैक्सिमम ले जा सकते थे आप ले गए, आपने अपनी लिमिट को, उस पॉइंट को सेट किया। दूसरी बार में आपने सोचा कि अब मेरी लिमिट पहले से बढ़ चुकी है, पहले से ज्यादा पीछे जा चुका हूं मैं या जा चुकी हूं। तो जैसे ही आपने ये सोचा, आपके ब्रेन ने आपकी बॉडी को सिग्नल दिया कि ये काम तो आप पहले कर चुके हो, तो आप पहले से ज्यादा एक्सटेंड कर चुके हो अपने आप को। और जब आपने इसको दोबारा किया तो आपकी लिमिट पहले से ज्यादा बढ़ गई और आप पहले से ज्यादा दूर तक पहुंच पाए। ये सेम एग्जांपल रिपीट होता है हमारे डेली लाइफ में। आपको मान लीजिए आपको लगता है कि 95% लाना बड़ा मुश्किल है, या आप हर बार 95, 96, 94 तक ही ला पाते हो, आप 100 आउट ऑफ 100 तक नहीं पहुंच रहे। क्या रोक रहा है आपको? आपका बिलीफ सिस्टम, कुछ और नहीं रोक रहा। सिर्फ और सिर्फ आपने अगर सोच लिया, आपने अपने आप को इमेजिन कर लिया कि मैं पहले से ज्यादा अचीव कर चुकी हूं, तो ऑटोमेटिकली आपके ब्रेन को ये एहसास, अच्छा ये एक बार में नहीं होता है, सारी एक्सरसाइजेज एक बार में सोचने से नहीं होता, ऐसे तो हर व्यक्ति सोच के कामयाब हो जाता, ठीक है। सोचना भी कंसिस्टेंट होगा, आपको रेगुलर सोचना पड़ेगा, आपको रेगुलर एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, रेगुलर टाइम देना पड़ेगा, इस तरह की मल्टीपल एक्टिविटीज अपने ब्रेन को करानी पड़ेगी, ताकि ब्रेन का जो एक सेट पैटर्न है, आपका ब्रेन सेट है। मान लीजिए मैं आपको जंप करने के लिए बोलूं और आप 3 फीट जंप कर सकते हैं, मैंने 4 फीट पे बार लगा दिया, अब मैंने बोला जंप करके दिखाओ। अगर आपके ब्रेन ने ये कह दिया ये जंप नहीं हो सकता, नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू विल ट्राई, आपसे नहीं होगा। सिर्फ और सिर्फ ये बिलीफ सिस्टम है, यहाँ का खेल है। अब ये जो है ना, ये हमें रोक देता है, क्योंकि हमारा दिमाग हमारा सबसे बड़ा फ्रेंड है, सबसे बेस्ट फ्रेंड हमारा, ये हमें हमेशा बचाना चाहता है। अगर इसके दिमाग, हमारे दिमाग के अंदर ये डाउट आ गया कि भैया आपको चोट लग सकती है अगर आप 4 बार 4 फीट के ऊपर कूदोगे, तो हाई जंप करोगे, तो इसका मतलब उसने आपको प्रोटेक्ट करने के लिए आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस छीन लिया आपसे, ताकि आप वो एक्टिविटी करो ही ना। समझ रहे हैं? ये इस तरह से है। हो सकता है आप में से कई बच्चे हैं जिनको उनके मम्मी पापा ने जब आप छोटे थे तो ये कह के डराया होगा, रात को सो जाओ नहीं तो भूत आ जाएगा, कोई शैतान आएगा, राक्षस आएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, बिस्तर के नीचे मत घुसो, पता नहीं क्या, मतलब बिस्तर के नीचे ये मिल जाएगा। इस तरह से बहुत सारी चीजें आपको डराई जाती होंगी। अब क्या हो गया, जैसे ही रात होती आप डर के सो जाते, जैसे ही रात होती आपके अंदर हिम्मत ही नहीं होती बिस्तर के अंदर झांकने की, बिस्तर के नीचे झांकने की। और जिसने एक बार हिम्मत कर ली उसके बाद वो कभी डरेगा ही नहीं। लेकिन जब तक वो हिम्मत हमने नहीं की थी तब तक हमें डर लगा रहेगा।